ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज ग्रामश्री और क्राफ्ट रूट्स के जरिए मुनक़िद हैंडीक्राफ्ट नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में शामिल हुए। जहां बोलते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखने में भले ही नुमाइश एक मुख्तसर चीज लग रही हो, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और खुद कफील हिंदुस्तान की बुनियाद और उसकी रूह का प्रोग्राम है। हैंडीक्राफ्ट की ताकत को हम तकरीबन नजरअंदाज कर चुके थे, लेकिन वजीर आजम की तरगीब से 2018 में रियासत की अपनी रवायती सनत की हौसला अफजाई के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी 75 अजला के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट को मुंतखब करते हुए जो पहले से चली आ रही थी उसे डिजाइनिंग मार्केटिंग से जोड़ने का काम किया गया और उसके अगले साल से विश्वकर्मा श्रम सम्मान स्कीम रियासत में नाफिज हुई, जिसके मजबूत नताइज सामने आए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं। गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि जिस तरह मांग तब्दील होती है उसी तरह प्रोडक्ट भी तब्दील होता है। आज हैंडीक्राफ्ट नुमाइश के मौके पर रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक, वजीर आशीष पटेल, मेयर सुषमा खरकवाल और दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में आइंदा 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के मद्देनजर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अहाते में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफराद से सभी कामों को मुकर्रर वक्त से मुकम्मल करने की तवक्को की। इसके बाद वजीर आला ने ज़ेरे तामीर टेंट सिटी का मुआयना किया। उन्होंने पुराने पुल के नज़दीक वाक़े कच्चा घाट पर सरयू में शमसी तवानाई से चलने वाली बोट का भी इफ्तिताह किया। इससे कबल वजीर आला ने अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले श्री राम लला और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान वजीर आला ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ हल्के न्यास को यकीन दहानी कराई कि अकीदतमंदों को रामलला के दर्शन में किसी भी तरह की दुश्वारी नहीं होने दी जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम से कबल पूरे शहर में सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। अयोध्या शहर के चप्पे चप्पे पर रैपिड एक्शन फोर्स, एंटी टेरर स्क्वाड, नीम फौजी दस्तों समेत हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। दरियासना बड़ी तादाद में खवातीन पुलिस एहलकारों की भी तैनाती की गई है। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीलीभीत से मुत्तसिल हिंदुस्तान नेपाल बैनुल-अक़वामी सरहद पर हिफाजत मजीद पुख्ता कर दी गई है। पुलिस और एसएसबी के जवान मुश्तरका तौर से सरहद पर गश्त कर रहे हैं। इस दौरान आने जाने वाली गाड़ियों और अफराद की तलाशी ली जा रही है। पुलिस सुपरिटेंडेंट अतुल शर्मा ने बताया कि अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा और यौम जमहूरिया को लेकर सरहदी गश्त बढ़ा दी गई है। नेपाल सरहद पर वाक़े माधो टांडा और हजारा थाना हल्के की पुलिस को बॉर्डर पर खुसूसी निगरानी के लिए रखने को कहा गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 22 जनवरी को विज्ञान भवन में मुनक़िद एक प्रोग्राम में 19 बच्चों को वजीर आज़म कौमी बाल पुरस्कार 2024 से नवाजेंगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इनामात हासिल करने वाले बच्चों के साथ 23 जनवरी को बातचीत करेंगे। इस साल 19 बच्चों को मुख्तलिफ ज़ुमरों में इनामात दिए जाएंगे। इन इनामात से उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे भी सरफराज होंगे। आर्ट और सकाफत के लिए अनुष्का पाठक और खेल के ज़ुमरे में आदित्य यादव को इन इनामात से नवाजा जाएगा। दरियासना खवातीन और बच्चों की तरक्यात की वजीर स्मृति जुबिन ईरानी 24 जनवरी को वजीर मुमलिकत मुंजपारा महेंद्र भाई की मौजूदगी में बच्चों के साथ बातचीत करेंगी। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने मुफ्त सेहत खिदमात का फायदा हासिल किया है। वजारत सेहत के मुताबिक गांव पंचायतों और शहरी मकामी बल्दियातों में अब तक तकरीबन 2 लाख सेहत कैंप लगाए गए हैं। आयुष्मान भारत वजीर आजम जन आरोग्य स्कीम के तहत 2 करोड़ 61 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। स्कीम का मकसद एक कुनबे को हर साल 5 लाख रुपए का सेहत बीमा मुहैया कराना है। सफर के दौरान 2 करोड़ 62 लाख अफराद की टीबी की जांच की गई है और तकरीबन 10 लाख अफराद को बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद बनारस के ज्ञानवापी अहाते वाक़े सील वजूखाने की साफ सफाई का काम जिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नगर निगम की 26 रुकनी टीम के जरिए किया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और दोनों फरीक के वकील भी शामिल हैं। इंतजामिया पूरी साफ सफाई की फोटो और वीडियोग्राफी भी करा रही है। सफाई करने वालों को सख्त अहकाम दिए गए हैं कि बनावट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। रियासत में कोहरे और शदीद ठंड का दौर जारी है। आज भी दारुल हुकूमत लखनऊ समेत बेशतर इजला में घने कोहरे और मगरिबी हवाओं के चलते आवाम को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के लिए शदीद ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मौसम साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 2 दिनों के बाद मौसम बेहतर होगा और 22 तारीख को सूरज दिखने के इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।